So, good evening to all of you. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कल तक चल रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग आगे आज पढ़ने वाले हैं। जो टाइप्स हम लोगों ने कल कर लिए थे उसके आगे हम लोग आज नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलेंगे। फिलहाल कल हम लोगों ने जितनी चीजें कर ली थी उसमें पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई थी, जिसमें हमें पता था कि बताया गया कि प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को जब आप ग्रुप ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस में क्या करोगे, डिकम्पोज करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका पार्शियल फ्रैक्शन में बदल जाएगा वो। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं एक पहला फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट जो था वो था कि टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ ओनली लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो उस इस तरह के फॉर्मेट में किस तरह से करना था वो मैंने आपको कल बता दिया था। ये देखो, ये हो गया था पूरा का पूरा रिजॉल्व। ठीक है, यहां तक समझ में आ चुका था, ये समझ में आ चुका था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट था, नेक्स्ट आपका फॉर्मेट था ये वाला, जिसमें आपको बताना था, इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल के दिखाना था। तो आपने इसको लेट किया एंड लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेट करके फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया था। तो ये वाला फॉर्मेट हो चुका था। नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोगों ने सीखा था ये वाला, इसका मैंने DIY भी दिया हुआ था, ABCDE इन सबकी वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन थी इसमें, रिपीटेड फैक्टर्स, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स इसमें दिखाने थे, आपको शो करने थे। ठीक है, एंड नाउ लास्टली जो आने वाला है, ठीक है, उसमें क्या है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट फॉर्मेट है टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शंस, to find the partial fractions when the denominator contains a quadratic factor not resolvable into linear factors। ठीक है, अभी हम लोग जो करने वाले हैं उसमें जो नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या क्या बोला जा रहा है कि आप पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं, किसके फाइंड करने हैं, जब आपका डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर कंटेन कर रहा है नॉट रिजॉल्वेबल इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको देखना है जिसमें, जैसे यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो क्या क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, इनको क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बोलते हैं और ये क्या होंगे, ये लीनियर फैक्टर्स में रिजॉल्व नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, करे जा सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि क्वाड्रेटिक कहाँ पे आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर में आ रहा है, ना कि होल स्क्वायर में आ रहा है। ठीक है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर होता तो हम लोग क्या करते हैं, वो भी क्वाड्रेटिक बन रहा था, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, वो रिजॉल्व हो रहा था, एक्स प्लस टू रिपीटेड उसमें रिजॉल्व हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिजॉल्व इस वजह से नहीं हो पा रहा है बिकॉज क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को कैसे आप लीनियर में नहीं बदल सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मेट है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर्स मिलेंगे जो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। पार्शियल फ्रैक्शन अभी आज का जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन हम लोगों ने कल पढ़ा कि मतलब क्या होता है, दो अलग अलग फॉर्मेट पढ़े, कई सारे क्वेश्चंस लगाए। आज हम लोग एक लास्ट फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं, थर्ड फॉर्मेट। इसके बाद फिर हम लोग जितने भी पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप्स होंगे वो सारी स्टडी करेंगे। तो मैं टाइप्स स्टडी करवा दूंगा आप लोगों को, बट उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग कल से लगाना स्टार्ट करेंगे। सारे टाइप्स आज मैं बता दूंगा कितने टाइप्स के आपके पार्शियल फ्रैक्शन आपको मिलने वाले हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 टाइप्स हैं। ठीक है, तो 10 से 12 टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन आपको सीखने पड़ेंगे, कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में बदला जाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को। ठीक है, या रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे एंड देन फिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। फिलहाल जो हमारा तीसरा फॉर्मेट बचा हुआ है उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो क्या लगता है इसको कैसे डिकम्पोज किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन में, बताओ कैसे डिकम्पोज करेंगे इसको, क्या लगता है। करो करो बताओ इसको कैसे किया जाएगा। करो करो, पिछले वाले समझ में आए थे आप लोगों को, पीछे वाले समझ में आए थे। अच्छा, यहाँ पर एक बार जरा चेक कर लो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार चेक कर लो।
ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, चलो। सो अब जो आपके सामने आया है, ये जो फॉर्मेट है, हम लोग दो फॉर्मेट पहले स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट है आपका, इसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना है, जरा ध्यान से समझ लेते हैं। सो कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे इस टाइप के जो हमारे रेशनल फ्रैक्शंस होते हैं उनको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, जरा ध्यान से देखेंगे आज। ठीक है, सो फिलहाल सबसे पहली बात तो इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करना होता है। देखो ये नॉन रिजॉल्वेबल है। जब आपको लीनियर फ्रैक्शन मिलता था, जब आपको लीनियर डिनोमिनेटर मिलता था, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ ए बी सी डी इस तरह से लेट कर लेते थे, है ना, यही तो करते थे। लेकिन यहाँ पे लीनियर तो है नहीं, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक होने के कारण हमें इसको किस तरह से फॉर्म करना पड़ता है, जरा देख लेते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इसको कैसे रिजॉल्व करा जाता है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर का हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ये तो पता ही है। ठीक है, सो एक एक तरफ आ गया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस दूसरी तरफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 2x प्लस 1 टाइप का कुछ लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। लेकिन क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, दैट इज वाई हमें इस फॉर्मेट में ही इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। कैसे, ए एक्स प्लस बी एक और सी एक्स प्लस, ठीक। अभी आप बोलोगे कि जो हमारे पहले फॉर्मेट्स थे, ठीक है, पहले फॉर्मेट में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक फॉर्मेट ये था, ठीक है, एक फॉर्मेट ये था, और इससे भी पहला वाला फॉर्मेट अगर हम बात करें, जो सबसे पहला फॉर्मेट था ये वाला। सो देखो, सबसे पहला जो फॉर्मेट था उसमें हमने क्या किया था, उसमें क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स थे, एक्स के लीनियर फैक्टर्स होने के कारण हमने इनको सिर्फ फैक्टर्स को अलग किया था। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स थे, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया और ए और बी जस्ट लेट किया था। पहला हमारा इस टाइप का था, ए और बी लेट करने वाला। ठीक है, इसके बाद फिर ये नॉन रिपीटेड थे। यहाँ पे फैक्टर्स जो थे डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड थे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। क्लियर बात है। सो यहाँ पे नॉन रिपीटेड थे। नॉन रिपीटेड का क्या मतलब बता रहे हो सर, नॉन रिपीटेड का मतलब मैंने कल समझाया था कि x माइनस वन बार, मतलब जो वन है x इक्वल टू वन, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। एक की वैल्यू है x इक्वल टू वन, एक की वैल्यू है x इक्वल टू टू, x इक्वल टू वन बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यही तो बात करी थी, यही बताया गया था कल। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है। सो इसमें क्या था, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में, ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, सो दैट हमने सिर्फ ए और बी माना था। लेकिन इसके आगे वाला जो फॉर्मेट था उसमें क्या था, उसमें हमारे पास क्या था, यहां पर रिपीटेड फैक्टर्स क्या मिल रहे थे क्या आपको, ये क्या रिपीटेड फैक्टर्स हैं, ये भी रिपीटेड नहीं थे। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो क्वाड्रेटिक है, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्या यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर था उसको भी तो हम लोग क्या बना सकते थे, लीनियर में चेंज कर सकते थे। ठीक है, सो दैट हमने क्या किया, वाई लेट किया, सबको लीनियर में कन्वर्ट करके कर दिया।
मतलब जब तक आपको लीनियर में कन्वर्जन मिल जाता है तब तक आप वो कर लो। अगर लीनियर में कन्वर्जन नहीं मिलता है, लीनियर का मतलब है y की पावर या x की पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर का मतलब ये है। ठीक है, तो अगर कन्वर्ट कर सकते हो सकता है कन्वर्जन, तब तो अच्छी बात है, तब तो इसी तरह से कर लो। ठीक है, लेकिन अगर जिस समय जैसे कि ये था, ये कैसा फॉर्म था, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का फॉर्म था। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन x की पावर में तो कुछ नहीं है ना, केवल x की पावर में तो कुछ नहीं है। ठीक है, जब केवल x की पावर में कुछ नहीं होता है, उसकी होल पावर में होता है, तो मैं रिपीट कर सकता हूँ ना, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन 3 बार लिख सकता हूँ, तो एक्स क्यूब एक्स प्लस वन का होल क्यूब नहीं हो जाएगा क्या? यस सर, हो जाएगा। इसी तरह से x माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिखूंगा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, तो वही चीज है, जब ये रिपीट कर रहा है फैक्टर, माइनस वन माइनस वन माइनस वन 3 बार रिपीट करेगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई जितने भी फैक्टर्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, तो सबको इस तरह से वे में लिखना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि x प्लस वन लिखा, फिर x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा, फिर x प्लस वन का होल क्यूब लिखा, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम लोगे तो होल क्यूब वाला एलसीएम आ जाने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका फॉर्मेट सॉल्व किया था। नेक्स्ट फॉर्मेट अभी जो मैं बता रहा हूं, यानी कि ये कुछ इस टाइप से सॉल्व होने वाला है। क्लियर है? ठीक है, अब जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप से सॉल्व होगा। जरा इस फॉर्मेट के बारे में हम लोग और समझ लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसमें आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है? सो नेक्स्ट प्रोसेस जो रहने वाला है, एलसीएम ले लेते हैं। सो पहले तो ये तो एज इट इज बना रहेगा, फिर तो दोनों साइड कट जाएगा ना, क्या डिनोमिनेटर्स वही तो बन रहा है। तो डिनोमिनेटर काटने के लिए तो वर्क कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हटाने के लिए तो वर्क कर रहे हैं हम लोग इतना। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स प्लस थ्री प्लस थ्री। ठीक है, ये एलसीएम आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ ए एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये प्रोसेस समझ में आया? ठीक है, बस आपको हर एक फॉर्मेट को कैसे इस तरह के ए एक्स प्लस बी कब करना है, ए बी सी डी कब लेट करना है, या सिर्फ ए या बी कब लेट करना है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, ये 3 फॉर्मेट अभी बताया मैंने, ये चीज जैसे आपको समझ में आ गई, तो आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन आसान होने लग गया है। ठीक है, सो ये लेट करना आप लोग सीख जाओ। ये कैसे आएगा, ये काफी सारी प्रैक्टिस करने के बाद आएगा, जब आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। 3 ही फॉर्मेट हैं आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के, पहला वाला है, बस 3 फॉर्मेट है। ठीक है, पहला फॉर्मेट क्या है बताओ? पहला फॉर्मेट है जिसमें लीनियर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं हर जगह पे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, और तीसरे वाले में है क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं जो कि लीनियर में नहीं बदले जा सकते। क्लियर बात है? ठीक है, सो अब क्या हो, इस कंडीशन में क्या बनने वाला है, यहाँ पर ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर तो हट गया। ठीक है, अब क्या बचता है यहाँ पर, डिनोमिनेटर हट गया, तो अब क्या रहेगा बताओ, आपको ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है। पार्शियल फ्रैक्शन में जरा ये चीज मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को, जरा ध्यान रखना। मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को इसमें 2 पार्ट में ब्रेक डाउन कर दिया, यही तो किया। यही तो मतलब है कि मतलब ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो है, ठीक है, यानी कि रेशनल फ्रैक्शन जो है, उसको मैंने क्या, 2 सिंप्लीफाइड वे में, सिंप्लीफाइड जो सिंपल फ्रैक्शन होता है उसमें मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसी को तो पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को, कॉम्प्लेक्स रेशनल फ्रैक्शन को अगर आप 2 सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हो, इसी का नाम पार्शियल फ्रैक्शन है। यही तो डेफिनेशन में बताया था, डिकम्पोजिंग करना। समझ में आई बात क्या? ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से डिकम्पोज किया। आफ्टर दैट तो क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, इतने टाइप कर चुके हो, अब क्या करोगे? x को 0 रख, सो x को क्या रख दें, 0 रख दें, x को 0 रखने के लिए बोला है। यस सर, चलो देखते हैं, x को अगर हम 0 रखते हैं तो क्या होने वाला है बताओ?
रद्द कर लेते हैं, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले तो जो बचा हुआ है उतना लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी एक्स प्लस डी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। कितना बचा? यही तो बचा हुआ है, ठीक है। क्या करने वाला हूं मैं, यहाँ पर आप लोग बोल रहे हो एक्स को 0 रखना है, यही तो, ठीक है। तो चलो पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है। पुट करने के बाद क्या आने वाला है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। ए एक्स हट गया, बी बचा, यहाँ पे 0 यानी कि 3 बी बचा क्या? यस सर। नहीं सुनना है, समझ आ गया सर। आ गया 2d प्लस 2d बचा। क्या बात है, आज तो तुम भी बोल रही हो, हाँ? बहुत अच्छी बात है ये तो। सो एक इक्वेशन आपके सामने ये आ गई, यस सर। ठीक है, चलो एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करा जाए, अब क्या किया जाए बताओ, आप क्या कर सकते हैं? x को 1 पुट और दूसरी इक्वेशन में x को 1 पुट करो, फिर दूसरी इक्वेशन 1 पुट करते हैं तो दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, चलो ठीक है, करते हैं। एक बार x को 1 पुट कर देते हैं, फिर उसको इक्वेट करो, फिर क्या बात, तो इसे आगे ला दो। पुट x इक्वल्स टू 1 है ना, ये बोल रहे हो आप लोग। तो अगर 1 पुट करता हूं तो बताना क्या आने वाला है, ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 तो a प्लस बी a प्लस बी इंटू 4 हो गया, चलो ठीक है। प्लस इसमें बताओ c प्लस डी, यस, ठीक है। आफ्टर दैट सर, आफ्टर दैट you multiply by 4a plus 4b plus 3c plus 3d। अच्छा, फिर आप क्या करें, ए और बी निकालने की कोशिश करेंगे, ए और बी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा ये पूछना चाह रहा हूँ। ये दो इक्वेशन तो तैयार हो गई, ठीक है, ये दो इक्वेशन तैयार हो चुकी हैं, रिप्लेसमेंट बताओ क्या होने वाला है। अब क्या किया जाए, यहाँ पे 3b और अगर मैं d की 2d की वैल्यू भी रखता हूँ तब भी ये उस लेवल पे तो है नहीं, फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में आने वाला है। यस सर। तो क्या बनना चाहिए बताओ, किस तरह से और वर्क करें? सर x को मुझे अलग करें, हमारा दिमाग सही चला क्या सर? नहीं चला, सर बताओ से कैसे होगा। सो देखो जो ये आप लोगों का यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आप ये पुट करने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे तो काफी सारी इक्वेशंस बनेंगी तब जाकर के आंसर निकलने वाला है, ठीक है। या तो फिर आप अभी यहाँ पे 1 रखा है, इसके बाद -1 रखो, फिर +1 रखो, तब जाकर के इसको कैलकुलेट करके निकालो, निकल तो ये भी जाएगा। मैं पूरी तरह से गलत नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, ठीक है। निकलने के लिए तो इससे भी निकलेगा आपका आंसर, ठीक है। आपको 3 से 4 इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है, एंड देन फिर आप एक एक पुट करके देखोगे, ठीक है, दो दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देखोगे तो आपका आंसर इससे भी निकल के आएगा, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि आंसर तो निकल के आ जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा और मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा क्या मेथड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे टाइम भी बचे और मेथड भी सॉर्ट हो जाए, बताओ कुछ ऐसा और भी। a प्लस सी, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं और थोड़ी सी चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करो, कॉफिशिएंट यूज करना है हमें। अभी हमें क्या करना है, हम लोग इक्वेट करेंगे, क्या इक्वेशन करेंगे कि जो हमारे सेम टर्मिनोलॉजी के हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे x x वाला सेम है, यस सर, सेम है,
सो जो हमारे क्यूबिंग वाले हैं, यानी कि कोफिशिएंट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग इस तरह से इक्वेट करेंगे। ये मैंने क्या चीज लिखी हुई है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पे बताना एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं और उनको इक्वेट कैसे करेंगे। ए और सी कोफिशिएंट है किसके, एक्स क्यूब के, यानी कि एक्स क्यूब के कोफिशिएंट है हमारे पास ए और सी। इसके बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, पी और डी। तो इनको इक्वेट कर सकते हैं क्या, कैसे करोगे इक्वेट बताओ। ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड, अच्छा ये जीरो कैसे आया पता है, कैसे, अंदर पूरा मल्टीप्लाई करेंगे उसको, फिर वहां एक्स का क्यूब का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, कंपेयर करेंगे उस पर, बिल्कुल सही, ठीक है। ये कंपैरिजन से निकल रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है, ये कंपैरिजन से निकल रहा है। कैसे, यहाँ पे एक्स क्यूब अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ है, जो भी यहाँ पे ए और सी है एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है नहीं, तो उसको जीरो लिख दिया, समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या क्या होंगे बताओ, बी प्लस डी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जीरो। अब बताओ, ये तो हमारा एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स के कोफिशिएंट कब कैसे बनेंगे इसमें, एक्स के कोफिशिएंट कुछ बनेंगे, कौन कौन से, बिल्कुल सही, 3a प्लस 2c, कौन क्या होगा उसका कोफिशिएंट, 2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, कंपैरिजन समझ में आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट, अच्छा 2b और 2d भी देख लेते हैं, 2b प्लस 2d इक्वल्स टू, b क्या है, 3 है ना, तो 3b लिखो इस जगह पे, भाई यहाँ पे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा ना b से, 3b प्लस 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ हाँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सीधे क्या करना है, कंपेयर कर दो। तो इन दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो बताओ क्या आने वाला है आंसर, यहाँ से ए और ए बी सी डी की वैल्यू निकालो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। आपका जो बहुत बड़ा प्रोसेस था पहले, वो सीधे सीधे यहाँ पे सॉल्व सॉल्व आउट हो जाएगा, बस इतने में। ये पहले हम लोग अलग अलग इक्वेशन बना करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट कंपेरिजन एंड क्यूब स्क्वायर ए का, हाँ। तो अगर आप इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ए बी सी डी की वैल्यू क्या आने वाली है, ए की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आएगी 2, सी की यहाँ पे पुट करने पे, है ना, तो पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ गई 2, उसी तरह से बी की क्या वैल्यू आ रही है, सी की क्या वैल्यू आ रही है, सी की वैल्यू 5/2 कैसे आ रही है, फिर क्या, -2 आ रही है, इसके बाद फिर डी की वैल्यू क्या आ रही है, -1। ये वैल्यूज एक बार मैच कर लो, 2 1 -2 -1 यही आ रही है, ठीक है। तो बस इतना करना है आपको, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको करने में, देखो क्या किया मैंने, मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मुझे इस टर्म को, इस रेशनल नंबर, इस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो मैंने क्या किया, ax प्लस बी अपॉन ये प्लस सी एक्स में कर दिया, एलसीएम लिया, कट किया, इसके बाद फिर क्या आया, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अब या तो इस इक्वेशन को पूरा 3 4 अलग अलग इक्वेशंस बना करके उसके बाद कंपेयर करो, या तो वो भी एक तरीका है, या फिर आप डायरेक्टली कैसे इक्वेट करो इसको, डायरेक्टली आप इक्वेट करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म के साथ, ठीक है।
तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करोगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा। इस तरह से यहाँ पे भी सी बना, तो ए प्लस सी ये दोनों कॉफिशिएंट थे एक्स क्यूब के, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था एक्स क्यूब, सो दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसी तरह से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनता और डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनता, तो बी प्लस डी भी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात क्या है? ठीक है, ये हो गया। तो दैट फिर ये नेक्स्ट जो हम लोगों ने किया वो क्या था, x के कॉफिशिएंट्स। x यहाँ पे x के कॉफिशिएंट्स क्या मिलते हैं आपको बताओ? 3ax मिलता है यहाँ पे, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3ax मिलता है। ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट ही तो है 3a, तो 3a। इस तरह से 2c वहां पे देखते हैं, और इस तरह से 3b और 2c। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि x के कॉफिशिएंट में क्या मिल रहा है आपको, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, दैट इज व्हाई यहाँ पे 2 रखा। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होते, दोनों टर्म कांस्टेंट होते, दैट इज व्हाई कांस्टेंट से कंपेयर कर दिया, ऊपर रख दिया। आफ्टर दैट साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, या फिर वैल्यूज पुट करके यहाँ पे a b c d की वैल्यू निकालनी है। कहाँ पे पैनिक में रहोगे? देखो इतना दिमाग कैसे चलेगा उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बैठ करके, तो देखो सिंपल सी बात है। मैं समझता हूँ कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो लोग किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको उनका तो एक पता है, उनको फिक्स है। जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं वो आकर के इस समय तक थक जा रहे हैं, या कुछ भी हो जा रहा है, उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद फिर उनको सेल्फ स्टडी भी करनी है ना? तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा एक टाइम टेबल बना लो, जिसमें आप लोगों को रेगुलर रोज सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 25 क्वेश्चंस ओनली, मैथ्स के सिर्फ 25 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करने हैं, बस दैट इज इट। आप लोग बस एक टाइम टेबल बना लो कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के पर डे सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको मैथ्स नहीं छूनी है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितना समय लगने वाला है मैक्स टू मैक्स? 2 घंटे लग जाएगा, 2.5 घंटे लग जाएगा, 2.5 आवर्स लग सकते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अगर आप हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी दे रहे हो, या 8 मिनट 10 मिनट भी दे रहे हो, तो कितना समय लगने वाला है? ठीक है, बहुत ज्यादा समय लगेगा क्या? क्योंकि सब क्वेश्चन 10 मिनट वाले तो नहीं होंगे ना, सब क्वेश्चन 10 मिनट के आसपास तो नहीं होने वाले। ठीक है, तो 2-2.5 घंटे अगर आप मैथ्स को दे देते हो पर डे, 20 से 25 क्वेश्चन आप पर डे लगाना स्टार्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिमाग ऐसे नहीं चलता है, इसको घिसना पड़ता है। ठीक है, माइंड वर्किंग के लिए आपको इसको घिसना पड़ेगा। घिसोगे कैसे? हाँ, ऐसे ही घिसना है। ठीक है, दीवार में घिसना स्टार्ट कर दे इसको। ठीक है, सो इसको घिसने का मतलब है इसको यूज करो। ठीक है, इसको इसको जितना ज्यादा यूज करोगे आप लोग, इस माइंड को जितना भी ज्यादा आप लोग यूज करोगे, उतना ज्यादा ये शार्प होगा, और उतना ही ज्यादा ये मुश्किल समय में वर्क करेगा आपके लिए। ठीक है, हाथ ऑटोमेटिकली चलने लग जानी चाहिए कि इसके बाद ये स्टेप होगा, इसके बाद ये स्टेप होगा। ठीक है, तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो प्रैक्टिस, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस पे, कि आप बोर्ड एग्जाम में जब बैठे हुए होगे, या फिर प्री बोर्ड एग्जाम में आप लोग जब बैठे हुए होगे, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ये सब आप डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, तो प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, परफेक्ट तो कोई किसी को नहीं बनाता। ये जो प्रोवर्ब है, ये मैं थोड़ा सा ठीक नहीं समझता। प्रैक्टिस प्रैक्टिस कभी भी परफेक्ट तो नहीं बनाएगी आपको, लेकिन हाँ बेस्ट जरूर बना सकती है। उस फील्ड में आपको बेस्ट जरूर बना सकती है। जरूरी नहीं है प्रैक्टिस आपको हमेशा क्या बनाए, परफेक्ट बनाए। ठीक है, परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, कभी भी परफेक्ट नहीं होता। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब आप बोलो कि मुझे सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पीएचडी लेवल के, मास्टर्स लेवल के सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर के मैं भी फेल हो जाऊंगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में मैं भी फंस जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है। तो कोई भी, अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इन इन क्वेश्चंस में मैं जल्दी नहीं फंसता। ठीक है, इन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत इधर से उधर होता है और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाकर के फंसोगे। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस आप एक लिमिटेड सोर्स पे ही तो करोगे। ठीक है, और जो हमारा पूरा का पूरा नॉलेज का फील्ड है वो तो अनलिमिटेड है। ठीक है,
सो दैट ये चीज याद रखना कि प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट जरूर दे सकती है, आप आपका बेस्ट वर्जन निकाल के दे सकती है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट तो शायद ही बनो, लेकिन हाँ उस तक पहुंच तो सकते हो, ठीक है। तो इतना याद रखना। एंड बैक टू द टॉपिक, फिलहाल जितना हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ था, अब इस ए बी सी डी की वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट कर दोगे, कहां पर, इस जगह पर, ठीक है। सो ए बी सी डी की वैल्यूज अगर इस जगह पे आप पुट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। एंड देन फिर क्या करना पड़ेगा आपको, बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं पहले तो क्या थी इक्वेशन बताना जरा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस b की वैल्यू है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 प्लस, इसके बाद फिर सी एक्स क्या है, माइनस 2x प्लस, सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। सो ये आपके सामने क्वेश्चन अगर दिया होता, ठीक है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस टाइप का अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया होता, तो आप उसको इस तरह के सिंपल पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करके अब इंटीग्रेट करने में बहुत आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट आसानी से किया जा सकता है, बट इसको इंटीग्रेट करने में समय लग जाता है बहुत ज्यादा, और होता भी नहीं, ठीक है। समझ में आया ये चीज, क्या बोला मैंने, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो नेक्स्ट जो है वो अब क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है आपको, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इंटीग्रेशन भी करना है, मतलब आपका कंप्लीट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, फटाफट सॉल्व करो और बताओ, जल्दी करो जल्दी करो। करो करो जल्दी सॉल्व करो, बताओ। 3x प्लस 2, चलो जिन्होंने लगा लिया अच्छी बात है, जो नहीं लगा पाए हैं जरा उनको मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। ये पहले मुझे इतना बता दो बस आप लोग, मैंने जो 3 फॉर्मेट्स आपको पढ़ाए हुए हैं उनमें से कौन सा फॉर्मेट है ये लीनियर, फर्स्ट वाली से, नॉट रिपीटिंग, लीनियर एंड नॉट रिपीटिंग, नॉन नॉट रिपीटिंग है, ठीक है मैं समझ गया, लीनियर और नॉट रिपीटिंग है। करेंगे क्या, कैसे करेंगे इसको जरा बताओगे कोई, कैसे कर सकते हैं इसको? अरे अरे क्या बोल गए, क्या बोल गए, फिर से बोलो। ए x माइनस 1, ठीक है, हाँ, b अपॉन 2x प्लस 3। अच्छा इसमें ब्रेक डाउन कर दूं मैं, हाँ, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर एलसीएम लो, फिर इसको कट कट करोगे, चलो देखते हैं। जो तुम लोग बोल रहे हो उसी तरह से हम लोग सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं क्या है सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहली बात तो 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 2x प्लस 3, किसमें ब्रेक डाउन करूं इसको बताओ। a अपॉन, ऊपर क्या है ये भी देख लेना सर, x को 1 ले सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर x स्क्वायर आएगा, फिर उससे क्या होगा। अभी आप लोगों को जो मैंने फैक्टर्स बताए थे, जो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट बताए थे, वो फॉर्मेट मैच हो रहा है इससे या नहीं हो रहा है, बस इतना बता दो। नहीं हो रहा है, वो फॉर्मेट मैच ही नहीं हो रहा है, नहीं, क्या लगता है फॉर्मेट मैच नहीं हो रहा है? यस, तो पहला वाला लग रहा है। चलो देख लेते हैं,
इसमें फर्स्ट फॉर्मेट लग रहा है, कौन सा फॉर्मेट आप लोग बोल रहे हो, कौन सा फॉर्मेट लग रहा है इसमें? लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे? ए और बी की वैल्यू निकाल करके इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ पे ए रखने की बात कर रहे हैं? चलो ठीक है, देखते हैं एक बार क्या होता है इसका। एन प्लस बी अपॉन 2x+3। ठीक है, क्या बचेगा बताओ? 3x+2 इक्वल्स टू a 2x+3 एंड इस तरह से b x-1। यही तो आएगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, नाउ a और b की वैल्यू निकालोगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग निकाल सकते हो a और b की वैल्यू। यस सर। तो क्या रखना पड़ेगा? a की वैल्यू निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा? x को 1 रखेंगे। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालने के लिए माइनस सो अगर मैं x की वैल्यू को पुट x इक्वल्स टू 1, तो क्या आने वाला है बताओ? x इक्वल्स टू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 3+2 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5a+0। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। a की वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। a की वैल्यू 1 आ गई, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे। अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू, देखो कैसे पुट कर रहे हो, एक बार ये भी समझ लो। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं पुट क्या करूं, तो देखो अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो b को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो अगर b को 0 बनाना है तो यहाँ पे अगर 1 रखूंगे तो 1 - 1 ही तभी तो 0 बनेगा ये। क्लियर बात है? सो दैट हमने x की वैल्यू को 1 रखा था पहले। अब अगर हमें मुझे a को 0 बनाना है तो क्या रखना पड़ेगा x की वैल्यू को? -3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 क्या 0 बन जाएगा, तो a 0 हो जाएगा। अब b की वैल्यू निकल के आ जाएगी। समझ रहे हो? तो यहां से देखा करो। हाँ नहीं दिमाग चला। हाँ तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर एक टर्म को एक साइड कर दो, एक टर्म को एक साइड कर दो। किसको मल्टीप्लाई? अच्छा इसमें मल्टीप्लाई कर दो। हाँ। नहीं तो ये कुछ ज्यादा ही भोंदू बच्चा है फिर। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इतना नहीं करना है, जरा देख लेते हैं। यही मेथड सही है। आपको क्या करना है? x के फैक्टर्स निकालने हैं। x -1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x1 निकल के आएगा, जिससे आपका b कैंसिल आउट होगा। x 2x+3 इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके x के फैक्टर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने की कोशिश करो। ठीक है, और उस भोंदू बच्चे को सुला दो। ठीक है, उसको नहीं जगाना है पेपर में। भोंदू बच्चे का बोर्ड। ठीक है, सो -3/2 यहाँ पे कुछ भी क्या, अगर x इक्वल्स टू 2x+3 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो -3/2 ही तो रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्या बचेगा बताओ? यहाँ पे -3/2 रखेंगे तो -9/2 + 2 क्या आएगा? -9/2 + 2 इज इक्वल्स टू, ये वाला क्या आएगा बताओ? ये तो 0 हो गया, इसमें क्या बचेगा? इसमें हाँ -5/2 माइनस b x-1 करोगे तो -3/2 -1 -5/2 आएगा। यस सर। -5/2 b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरह से? 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगी b की वैल्यू? b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। यस सर। ठीक है, a और b की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। यस। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर। ठीक है, तो बस पुट कर दो और उसके बाद क्या करना है? आपको इंटीग्रेट करना है। ये समझ में आया यहाँ पे मेथड मैंने क्या किया? सो इसके बाद आपको क्या करना है? जो आपके पास डायरेक्टली फंक्शन था वो क्या था बताना? 3x+2 अपॉन x-1 2x+3 x-1 2x+3 ये फंक्शन था जिसमें हम लोगों ने क्या किया? a की वैल्यू हमारी 1 आ गई अपॉन x-1 प्लस
2x प्लस 3 क्या हो गया गोंदू बच्चा? सर वही जो नहीं होना था। ठीक है, सो x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3, ठीक है। यस नाउ अब क्या हुआ देखो, ये जितना भी अभी पीछे पार्शियल फ्रैक्शन का जितना भी मेथड किया गया ना, वो सिर्फ इतना ही करने के लिए किया जाता है कि आप एक रेशनल फ्रैक्शन से दो सिंपल या दो से ज्यादा सिंपल फ्रैक्शंस में उसको ब्रेक डाउन कर दो, डिकम्पोज कर दो। यही पार्शियल फ्रैक्शन का रोल है। एंड देन फिर आप क्या करो, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो इस पार्ट को। So, इसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, अगर मैं इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब है इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दो आप। यस नई बात समझाई? यस सर आई ठीक है, तो इंटीग्रेट करोगे तो बताओ क्या आएगा? लॉग एक्स माइनस 1। अच्छा, ये पता है तुम्हें? नहीं ये फॉर्मूला पता है कि 1 अपॉन x इक्वल्स टू log x होता है? हाँ वो पता है ठीक है, सो log x माइनस 1 प्लस प्लस 1/2। log, हाँ मतलब वही भूल गई थी। हाँ हाँ 1/2 2x प्लस 3। जो लोग ये बुक से देख करके बोल रहे हैं, मैं बस बुक का आउट से ठीक देख है, लो। 2x प्लस 3 बाई 2। अब ये बाई 2 क्यों आया है बताएगा कोई? हाँ यस सर क्यों आया बाई 2? वो अंदर वाले का इंटीग्रेशन होगा। अंदर वाले का इंटीग्रेशन करोगे तो x का जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो सिर्फ 2 निकल के आएगा, और इस इंटीग्रेशन नहीं करना है अंदर का। ये एक्चुअली में क्या याद रखना है आप लोगों को, ये चेन रूल नहीं लगता है इंटीग्रेशन में। बहुत बार समझा चुका हूं आप लोग, जो अंदर वाले का इंटीग्रेशन करके टी निकाल दिया। सो अंदर वाले पार्ट को हमने टी लेट किया हुआ है, एंड बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तब का मेथड है वो, पहले ही बता चुका हूं मैं ये मेथड, ठीक है। यस सो आगे क्या बचेगा बताओ? लॉग हो गया बस। अरे सर अरे अरे हो गया देवी, ठीक है, हो चुका है। ओके सर ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये मेथड समझ में आया इस तरह से? यस यही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। मतलब अभी तक जो मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा था, वो फॉर्मेट कैसे होते थे? वो फॉर्मेट होते थे कि आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करो। अब क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टोटली, ठीक है। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग करके बताओगे, ठीक है, जो कि मैं DIY में रख रहा हूँ, मिस्टर DIY ठीक है। ये DIY में मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको करके बताना, ठीक है। जिसका नहीं होगा तो फिर मैं कल सॉल्व करवाऊंगा, एंड देन फिर हम लोग आगे के टाइप्स में जाएंगे, जो भी हमारे पास है क्वेश्चन के आगे की टाइप्स है। मैं पहले ही बता दूं, देख लो कितने टाइप के टाइप्स हैं, कम से कम कुछ नहीं तो पहला टाइप ये, दूसरा, तीसरा, सर ये तीसरा था खत्म हो गया ये देख अच्छा ठीक है। इतने सारे टाइप्स होने वाले हैं आपके सामने, समझ में आई बात है? कम से कम 10 टाइप और होंगे आपके पास, ठीक है। तो इस तरह के हर एक फॉर्म के हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, सीखना पड़ेगा, तब जाके आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट होगा जाकर के। क्लियर है? ठीक है, तो ये सब आप सीखो, मैं बताता रहता हूँ आपको, प्रैक्टिस आपके अधिकार में है, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। देन फिर ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस के बाद आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला ही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में, कोई मिस ना करना कल के लेक्चर, एंड कल मिलते हैं। चलो, जय हिंद। ऐसा जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, एक सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, ठीक है। मैं